अम्मा, महफूज तो मैं यहाँ नहीं थी। ये कच्चा घर, ये नीची दीवारें, ये कच्ची गली, उधर मीरों के हवेली के सामने वाली सड़क भी पक्की है अम्मा। कोई दबे पांव भी दर की तरफ आएगा ना तो उसके पैरों की चाप से चौकीदार जाग जाएगा। मीरों के इतने चौकीदार हैं, उनकी दीवारों को फलांग कर कोई अंदर भी नहीं आ सकता, और यहाँ तो कोई भी अंदर आ सकता है। यही तो तू नहीं जानती शहजादी, ना ऊंची दीवारें औरतों को बचा सकती हैं, ना ही नीची दीवारें उसको उजाड़ सकती हैं। कम से कम इस कच्चे घर में तो हंसती है, तो तेरी हंसी की आवाज दीवारें फलांग कर बाहर तो जाती है ना। वहां हवेली में शहजादी अगर तू चीखी भी रोई भी तो तेरी आवाज अंदर ही घुट कर रह जाएगी। कोई नहीं आएगा तेरी मदद को मेरी मिठड़ी। अम्मा, तू वहमी हो गई है। ये सब बातें तेरे को मजहर अली सिखाता है ना, चरिया है वो। हाय अल्लाह, मजहर अली। आओ आओ पुत्र, अभी अभी शहजादी तुम्हारा नाम ले रही थी। हाँ मासी, मैंने सुना। मेरे को चरिया बोल रही थी ना। तो क्या झूठ बोला? अगर है भी तो मेरे को दुख नहीं है। तू खुश है ना? मेरे को तो शहजादी तेरी खुशी प्यारी है। ये चरियापन है तो फिर चरियापन ही सही। ये की ना तूने खुश करने वाली बात। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मजहर अली। अम्मा को समझा कि तेरा नाम लेके मुझे तंग करना छोड़ दे। मासी, तू इसको मेरे लिए कुछ ना बोला कर। मैं तो वैसे भी यही चाहता हूं कि ये खुश रहे। मेरे को इसकी खुशी प्यारी है। अब तो तू खुश है ना? मजहर अली, तू मेरे साथ बाग चलेगा? तू बोलेगी तो जरूर चलूंगा। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ, वरना अम्मा इसमें भी कोई एतराज निकाल लेगी। हाँ, पर शहजादी तू आएगी तो सही ना? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तू चल तो सही, तू चल, मैं आती हूँ। तुम यहाँ? बाबा से एक बात करनी थी। यूं तो सही आप बनियों पे नहीं आ रहे हो, सोचा तो इधर आ जाऊं। मीर शाहजमान भी आया था, लेकिन ये बात मैं उसे नहीं करना चाहता था बाबा से। देखो मल्ठार, मैंने तुमको मना भी किया था कि इस तरफ मत आना। अभी तुम इतने चक्कर लगा रहे हो, शादी के बाद कितने चक्कर लगाऊं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम इस तरफ आओ तो मुझको मालूम होना चाहिए कि तुम आ रहे हो। मैं जानता हूं साईं, बात अगर जरूरी नहीं होती तो मैं नहीं आता इधर। और बात ऐसी है साईं कि मीर शाहजमान को मैं ये बात बताना नहीं चाहता था। क्या बात है? वो साईं, मीर दानियाल मेरे घर पर आया था। मीर दानियाल तुम्हारे घर? क्यों? बाबा से मजहर अली उसके पास नौकरी करता है और उसके पास रहता है। बाबा से उसने मीर दानियाल को बता दिया है कि शहजादी की शादी मीर शाहजमान से हो रही है। मजहर अली का रिश्ता लेकर आया था बाबा साईं, और कहता था कि मैंने उसको अपना छोटा भाई बना लिया है, उसकी शादी कराऊंगा और उसको अपने पास रखूंगा कराची वाले बंगले पे। बाबा साईं, फिर तुमने क्या बोला? बाप के हुक्म के सामने में मैं क्या कह सकता हूँ? फिर हाथ जोड़कर मैंने तुझसे माफी मांग ली और बता दिया कि शहजादी का रिश्ता तय हो गया। बस यही आपको बताने आया था। और मैं चाह रहा हूं कि ये शादी जल्दी हो जाए। तो ठीक है, मैं इस मामले को देख लूंगा। लेकिन मल्ठार, तुम जुबान दे चुके हो।
और जुबान से फिरने का मतलब जानते हो तुम? बाबा साईं मैं जानता हूँ, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा बाबा साईं, पर मैं चाह रहा हूँ कि इस मामले में देर न हो, दुश्मनी बढ़ जाएगी बाबा साईं। ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जाओ। मेहरबानी बाबा साईं। बात सुनो। जी साईं। जी बाबा साईं। ये लो, ये रखो, निंगरी के लिए कुछ ले लेना। मेहरबानी बाबा साईं। ये तो बड़ी हैरत की बात है, नामुमकिन सी बात लगती है। बख्शावल और अमीरा शाहजमान की दूसरी शादी के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? अदा, इसमें हैरत की क्या बात है? ये बहुत जरूरी था इस हवेली को आबाद रखने के लिए। और वैसे भी अदा, जो दरख्त साया नहीं देता उसे कोई भी अपने आंगन में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। शाहजमान कितना ही अदा बख्शावल का गुलाम सही है तो मर्द ना। मर्द कभी ना कभी अपनी मर्जी जरूर करता है। मर्द के दिल से वारिस की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। आज अलाहाबाद की याद बहुत आ रही है। ये सब कुछ उसकी हयाती में होता तो कितना अच्छा होता। सलाम चाचा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटी? ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बेटी वो सवाल तो मुझसे क्यों पूछती है जिसका मेरे पास जवाब नहीं और तुझे उसका जवाब पता है। अदा, मीर दानियाल शहर से आया नहीं है? कल रात को आया है मजहर अली के साथ। कहता था इमामजादी और ज़ैनब परेशान है, जाके मिलो बाबा। उसी के कहने पर आ गया हूं। उसे कैसे पता चला? खबर हो जाती है बाबा, खबर हो जाती है। तू जानती है कि उसका दिल इसी हवेली के किसी कोने में धड़कता है बाबा। रहेगा या चला जाएगा? कल चला जाएगा। शहजादी मेरे से अच्छी तो नहीं है। हाँ, बस उम्र में छोटी है। कोई बात नहीं, कितने दिन रहेगी, मैं इसको चैन से रहने नहीं दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुझे नहीं पता ये कमरा मेरा है? खबर देने आई अमीरा, मेरे को पता है तेरा कमरा है। अच्छा बोल, क्या खबर है? यहाँ दादू आया है, दोनों माँ बेटी उससे राज और न्याज की बातें कर रही हैं। वो क्यों आया यहाँ? क्या बातें हो रही है? तूने कुछ सुना भी है कि नहीं? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हैं। इधर क्यों मरी खड़ी है? जा जाके कान लगा और सुन कि वो लोग क्या बातें कर रही हैं। जा।
आ जाती है मेरा दिमाग खराब कर दे। हाँ मेरे अल्लाह से, तूने मुझे क्यों खोखला पैदा कर दिया? कुछ पता चला? क्या बात हुई? पता नहीं, जहां दादू चला गया। चला क्या? उसका भी कुछ करना ही पड़ेगा। जा जा। कुछ नहीं करना पड़ेगा मजहर अली। तुझे पता है मीर बख्शावल ने बाबा को इतनी बड़ी नोटों की गड्डी दी है और कहा है कि जो शहजादी का दिल करता है उसको लेके दे। और तू क्या चाहती है? सोने की बहुत सी चूड़ियां। सोने की चूड़ियां तो तेरे लिए मैंने भी ली थी शहजादी। हाँ, सपने में भी देखी है कभी सोने की चूड़ियां? तेरी कसम शहजादी, सोचा था तेरे को शादी के दिन दूंगा। चल मान लेती हूँ, मगर क्या तेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है जितनी बड़ी गाड़ी शाहजमान की है? क्या तेरी हवेली इतनी बड़ी है जितनी बड़ी हवेली शाहजमान की है? नहीं ना। तू सारी जिंदगी भी कमाए ना तो उस हवेली जैसी 4 ईंटें भी खड़ी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी हवेली है वो। पर शहजादी, तेरे को तो खुला आसमान अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो तेरे को उस हवेली से इतना बड़ा आसमान तो नजर नहीं आएगा, सिर्फ उतना ही नजर आएगा जितना उसका आंगन होगा। इस कोने से उस कोने तक का आसमान थोड़ी नजर आएगा। और तेरे को तो हवा में आजाद उड़ते हुए पक्षी भी बहुत पसंद है, वो भी उधर नहीं होंगे शहजादी। हाँ पसंद तो है, मगर ये सब, ये परिंदे, ये खुला आसमान, मैं अपनी बनी बेटी तो जाके देख सकती हूँ ना। और जब मेरा दिल करेगा तो शाहजमान की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मैं अपनी बनी पे चली जाया करूंगी। ये तो शाहजमान जैसी गाड़ी नहीं है। शहजादी, शहजादी रुक तो। अरे रुक तो सही शहजादी, अरे संभल के गिर जाएगी, अरे गिर जाएगी, रुक तो। कौन है ये? साईं, वो मेरी मासी का पुत्र है। मैं गिरने लगी थी ना तो मुझे संभाल रहा था। तुझको पता है ना, हमारे खानदान की औरत अगर गिर भी रही हो तो कोई नाम और उसको हाथ नहीं लगा सकता। साईं, अगर वो कुएं में भी गिर रही हो तो? चाहे जहन्नम में गिर रही हो। और तू इधर क्या कर रही है? जाओ अपने घर। तुझको नहीं बोला है? इसको बुलाया किसने था इधर? इसे मैंने बुलाया था साईं। शहजादी, खबरदार अगर घर से बाहर कदम भी रखा तो जाने दो उनको।
कि उसका दिल इसी हवेली के किसी कोने में धड़कता है बाबा। क्या बात है? तुझे पता है जहन्नुम किसे कहते हैं? आग का एक अलाव जिसे इंसान खुद अपने अंदर भड़काता है। क्योंकि हम कैद कर दिए जाते हैं, हमारी जबान बंद कर दी जाती है, हम जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, इसीलिए। सफाई कर रही हूं। अच्छा, कर ले। संभाल के। लो, अम्मा ने नजर से बचने के लिए तावीज दिया था, पहनना ही भूल गई। अगर ये टूट जाते तो मैं तो जिंदा ही मर जाती। हीर दानियाल ने दी थी। मुझे ये रंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए। तुझे ये बातें समझ नहीं आएंगी। तू जा देख, अम्मा को कोई काम होगा। जा। और अब ये मेरा फैसला है कि अब ये शादी कभी नहीं होगी। तो फिर वारिस कहां से आएगा? तू देगी? रख, मुझे मीर जमान की शादी तेरी धी से नहीं करनी। मसरा नहीं।